अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में हुई सुनवाई। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 लोग कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। तीसरी बार कोर्ट ने देवेंद्र यादव समेत 9 लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का जारी किया था नोटिस। जेल में बंद आरोपियों के जेल से कोर्ट नहीं आने पर जज ने जेलर को लगाई फटकार। दुर्ग जिले के अवैध कार्यों पर निगम और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार है जारी। भिलाई के शराब दुकानों के आसपास संचालित अवैध चखना सेंटरों पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस चखना सेंटरों पर दबिश देकर लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत कर रही है कार्रवाई। प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से धान की फसलों को हुआ है भारी नुकसान। मौसम ऐसा ही रहा तो और बढ़ सकती है किसानों की मुसीबत। इसके साथ ही लगभग 15 दिन और पिछड़ जाएगी धान की कटाई। किसानों ने शासन से नमी युक्त धान खरीदने के साथ लगाई मुआवजे की गुहार। बालोद जिले में दल्ली राजरा थाना क्षेत्र के ग्राम बिटाल के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक हाईवा ने मोटरसाइकिल में सवार मां बेटे को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में मां ने मौके पर ही तोड़ा दम, वहीं बेटे की हालत बताई जा रही है गंभीर। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को मुंगेली नाका चौक से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि 2 दिन पहले कॉलेज से घर जा रही छात्रा पर योगेश साहू ने चापर से किया था हमला। शादी से इनकार करने पर नाराज आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। सक्ती जिले के अचानकपुर गांव में देखते ही देखते एक स्कूटी आग के गोले में हुई तब्दील। गाड़ी में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने तत्काल पानी डालकर आग पर पाया काबू। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना अंतर्गत उम्दा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लावारिस हालत में मिला एक नवजात शिशु। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे का किया रेस्क्यू। इलाज के लिए आईसीयू में कराया गया है भर्ती। छत्तीसगढ़ में मिचौंग तूफान का दिख रहा है असर। प्रदेश के अधिकतम तापमान में आई है काफी गिरावट। बीते 2 दिनों में 5 संभागों में हो रही बारिश के साथ बढ़ी है ठंड। दक्षिण बस्तर में लगातार 2 दिनों से हो रही है बारिश। वहीं आने वाले 2 दिनों तक बारिश के बने रहने की है संभावना। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भाजपा कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जारी है तकरार। इस बीच नवनिर्वाचित विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कसा तंज। कहा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोग हार की समीक्षा के लिए जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा 5 सालों के हिसाब किताब में रहती है रुचि। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन के एक्शन को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आया बयान। उन्होंने कहा, अधिकारी मर्यादाओं के इतर जाकर न करे काम। ठेले खोमचे वालों पर बुलडोजर चलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर किसी ने गलत किया है तो कानून के तहत करें कार्रवाई। रोजी रोटी पर चला रहे हैं बुलडोजर, हम विपक्ष पर रहकर लड़ेंगे लड़ाई। छत्तीसगढ़ में विधायक का चुनाव जीतने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव और गोमती साय सहित पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा था अपना इस्तीफा, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ने किया स्वीकार। राजनांदगांव महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने दरमाचा बेस कैंप के पास बीजापुर निवासी 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली महेंद्र किस्तया को किया गिरफ्तार। नक्सल संगठन में रहते उसने कई हिंसक वारदातों को दिया है अंजाम, जिसमें डकैती, आगजनी तथा अन्य आपराधिक वारदात है शामिल। कोरबा में मितानी नुमा यादव से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट के वायरल वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी थप्पड़ लगाते हुए आ रही है नजर। वहीं इस घटना के विरोध में कोरबा जिला मितानिन संघ ने घंटाघर चौक में धरना देकर दोषी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। कांकेर के अंतागढ़ थाना अंतर्गत हिंदू बीनापाल पुल में गिरी पिकअप। वाहन में 10 से 15 लोग थे सवार। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से हैं घायल। 108 की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। बता दें कि पिकअप में सवार होकर ग्राम पंचायत सरंडी के लोग आदिवासी समुदाय के द्वारा आयोजित रैली एवं सभा में भाग लेने जा रहे थे कोयली बेड़ा। मंत्रालय में नौकरी लगाने के एवज में 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक विकास ठाकुर ने स्वयं को पीएससी के पूर्व अध्यक्ष का भतीजा बताकर डीडी नगर निवासी युवती शिखा को महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक की नौकरी लगाने का दिया था झांसा।
इंटर कॉलेज ताइक्वांडो स्पर्धा में वैदिक महाविद्यालय बिलासपुर सीपत में बीएससी प्रथम वर्ष के रितेश यादव ने दिखाया दमखम, राज्य स्तर के लिए हुए चयनित। अब पंजाब में आयोजित स्टेट लेवल स्पर्धा में शामिल होकर दिखाएंगे हुनर। छात्र रितेश ने शानदार प्रदर्शन कर वैदिक महाविद्यालय के संग माता पिता को किया गौरवान्वित। चेयरमैन द्वारिकेश पांडे सहित महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने छात्र रितेश की प्रतिभा की सराहना कर उत्तरोत्तर उन्नति के साथ की उज्जवल भविष्य की कामना। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।